नमस्कार, मेरा नाम है नकुल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेरठ एक्सप्रेस टीवी। आज हमारी मेट्रो कवर स्टोरी में हम बात करेंगे साहिल और मुस्कान की, जिन मामलों की वजह से मेरठ का नाम चर्चा में आया। साहिल और मुस्कान दोनों ने मिलकर मुस्कान के पति सौरभ की हत्या कर दी थी और हत्या के बाद उसे नीले ड्रम में डालकर ये दोनों हनीमून मनाने के लिए, यानी कि मौज और अय्याशी करने के लिए पहाड़ों में चले गए थे। और वहाँ पर मौज और अय्याशी करके जब ये लौटे तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। जब मुस्कान और साहिल दोनों ने सौरभ की हत्या की थी, उसके बाद ये लोग जेल गए। जेल जाने के बाद अब इन्हें पहली बार कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ पर इन्हें सज़ा मिलना तय बताया जा रहा है। और कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो बताया गया कि 32 सवाल तो मुस्कान से पूछे गए और 32 ही सवाल यहाँ पर साहिल से पूछे गए। मुस्कान से पूछा गया कोर्ट में कि मुस्कान, आपने अपने पति की हत्या क्यों की। मुस्कान वहाँ पर कहती है, मैं निर्दोष हूँ, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मुस्कान से फिर पूछा जाता है कि आप शिमला मनाली के लिए, आप घूमने के लिए गए थे, तो मुस्कान वहाँ पर जवाब देती है, हाँ मैं घूमने गई थी, मुझे इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है। मुस्कान से फिर पूछा गया कि मुस्कान ये सब क्यों किया। मुस्कान ने कहा कि यह सब कुछ प्रॉपर्टी विवाद में किया जा रहा है, मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है। वहीं अगर साहिल की बात की जाए तो साहिल से भी सवाल पूछे गए। साहिल से पूछा गया कि साहिल, तुमने उसकी हत्या क्यों की। तो साहिल ने बताया कि मैं निर्दोष हूं और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। मतलब आप समझिए, सेम टू सेम जवाब दोनों की तरफ से दिए जा रहे थे। इधर दूसरी तरफ जब उससे पूछा गया कि उसने साहिल की हत्या क्यों की और सौरभ की हत्या क्यों की, तो भी साहिल इस बात से अपने आप को बचाता हुआ नजर आया। उसने कहा कि मेरे पास गवाह है और अब अगली जब सुनवाई होगी तो उस सुनवाई में साहिल अपनी तरफ से गवाह भी पेश करेगा। इस बीच जो तस्वीरें देखी गई उन्होंने हैरान कर दिया। साहिल एक बड़ा हत्याकांड का आरोपी था। नए कपड़े, नई ड्रेस, नई टोपी, नई दाढ़ी, नए तौर तरीके, नया हेयर स्टाइल उसके पास था और मीडिया से मुंह छुपाता हुआ वो भाग रहा था। उधर दूसरी तरफ बात की जाए तो मुस्कान को भी किसी बात का गम नहीं था। अपनी बच्ची को अपनी गोदी में थामे, अपनी छाती से लिपटाए वो चली जा रही थी। उसके हाथों पर जब गौर किया गया तो उसके हाथों में नया नेल पेंट दिखाई दे रहा था। इसका मतलब यह है कि जेल में भी मुस्कान और साहिल दोनों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं। अब बात करते हैं इस पूरी घटना के उस पहलू पर, जिस पहलू की तरफ हम सबको देखना चाहिए। जब मुस्कान और साहिल को कोर्ट में पेशी के दौरान लाया गया, उस दौरान सौरभ राजपूत, जो कि मर चुका है, जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसकी माँ भी वहीं कोर्ट में मौजूद थी। वो बेचारी रो रही थी और रोकर चिल्ला रही थी कि मेरे बेटे को मार दिया, मेरे बेटे को खा गई, हर महीने 50,000 रुपये वो तुझे भेजता था, फिर भी तुझे शर्म नहीं आई। और ये उनकी माँ का जो दर्द था ये भी इस दौरान कोर्ट में देखा गया। आइए उनकी माँ का बयान सुन लिया जाए। घर बर्बाद करते हैं। इसके माँ इसके माँ भी मिले, बाप भी मिले, सब मिले, बाबा भी मिले, भाई बहन भी मिले, सब मिले। उनको तो पकड़ा नहीं इन लोगों ने, मगर कल का हम कर देते नहीं ये काम तो हमें तो दिन रात उठाते, दिन रात पुलिस पीछे पड़ जाती हमारे। थोड़ी नीचे का जगह आई तेरी, नीचे का इसको बाहर करो। तरीका है क्या? पुलिस से आपने इस बारे में बात करी? सबको कहा था हमने कि उसके भाई बहन सब मिले हुए, क्या कहा मगर उन्होंने हाथ नहीं लगाया पुलिस वालों ने उनको। क्या कहा उन्होंने पुलिस वालों ने? कि उनका कोई रोल नहीं है, उसके बाप ने खुद भर्ती जेल में दिया, उस थाने में दिया, अपने आप को बचाने के हमारे थाने में दिया था उसके बाप ने। तो मेट्रो कवर स्टोरी में आज चर्चा ऐसी बात की थी कि साहिल और मुस्कान जेल में मौज काट रहे हैं। अब खबर ये भी है कि साहिल और मुस्कान को डर लग रहा है कि कहीं उसे सजा ना हो जाए, तो वो जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा से ये पूछ रही थी कि अगर मुझे यहाँ पर सज़ा हो गई तो मेरे लिए वकील का इंतज़ाम कैसे होगा और कैसे मेरा केस लड़ा जाएगा। तो खबर जो आई है उस खबर के मुताबिक जेल अधीक्षक ने प्रोटोकॉल के मुताबिक उसे आश्वासन दिया है कि आपके लिए दूसरे वकील की व्यवस्था की जाएगी।
फिलहाल दोस्तों मेट्रो कवर स्टोरी में मेरे साथ इतना ही, लेकिन साहिल और मुस्कान वाले मामले में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होने के पश्चात भी साल भर बीत चुका है और आज भी साहिल और मुस्कान दोनों को ये लग रहा है कि वो बच जाएंगे। इन सब के बीच एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये भी है कि हत्यारोपियों को वकील उपलब्ध कराना सरकार की मजबूरी है, क्योंकि ये संविधान और कानून की एक कहानी है जिसमें हर किसी को इंसाफ पाने का हक है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बाकी मेरठ की ताज़ा तरीन और बड़ी खबरें देखने के लिए आप बने रहिए मेरठ एक्सप्रेस टीवी के साथ। नमस्कार।